हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में कारक की। किसकी बात करने वाले हैं तो हिंदी में केज की। और यह जो है इसको परसर्ग भी कहा जाता है। इसी का वीडियो इस सेशन में होने वाला है, जिसमें आपको जो है डिटेल्स में सोल्यूशन मिलेगा और उसके बाद जो है आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो कारक, तो यह हिंदी में एक प्रश्न जरूर लेकर आता है। कारक किसे कहते हैं तो कारक जो कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध जो है किससे ज्ञात हो, तो सीधा संबंध जो है क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसे ही कारक कहा जाता है। ठीक है। कारक जो है यह कितने प्रकार का होता है तो कुल 8 प्रकार का होता है। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक। तो ये जो है कुल 8 प्रकार के कारक हैं और इनकी जो है ये पहचान है। कर्ता नहीं होता है, कर्म को होता है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर करण से द्वारा, संप्रदान को एक के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के रारी रे। ठीक। और अधिकरण में पर होता है, संबोधन हे रे अरे। ठीक। ऐसे ही जो है चिन्ह होते हैं पहचानने के लिए। और यहाँ पर जो है कारक चिन्ह स्मरण याद करने के लिए जो है जो सूत्र है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कर्ता ने अरु, कर्म को करण, रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, का के की, संबंध है अधिकरणादिक में मान, रे हे हो, संबोधन मित्र, धरहु यह ध्यान। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कर्ता कारक क्या होता है। तो वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में जो है आते हैं उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम खाता है, तो यहाँ पर जो है जो राम है इसमें क्या है, कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक। इस वाक्य में जो है खाने का काम कौन कर रहा है तो राम कर रहा है, अर्थात अर्थाह कर्ता राम है। ठीक है। इसकी 2 विभक्तियां हैं, ने और जो है। नेक्स्ट देखिए कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति जो है को होता है। मैंने राम को बुलाया, लोगों ने चोर को मारा। तो यहाँ पर चोर को, यहाँ पर राम को प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का। ठीक है। इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। और तीसरा जो कारक बनता है करण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। और इसकी जो विभक्ति होती है, ठीक, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह से के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए से के द्वारा होता है और इसकी जो पहचान होती है, ठीक, से के द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना आदि। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ पर जो है कुल्हाड़ी से आया यानी किसी के साथ या किसी यंत्र के साथ जो प्रयोग होता है से, वहाँ पर जो है आपका करण कारक होता है। नेक्स्ट देखिए संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द को जो है संप्रदान कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति को के लिए, ठीक। जैसे हरिमोहन को रुपए देता है, तो यहाँ पर मोहन को रुपए देता है, कुछ दे रहा है। उसने मिठाई, लड़कों को मिठाइयाँ दी, यहाँ पर भी देने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है संप्रदान कारक है। चलिए संप्रदान को या के लिए होता है इसका चिन्ह। अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, वह घर से जो है बाहर आया, तो यहाँ पर क्या है, अलग होने का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो अलग होने का प्रभाव जहाँ भी दिखाई देता है वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जो है किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है, संबंध कारक होता है। राम की किताब, श्याम का घर, तो यहाँ पर जो है काकी के रारी रे, नानी ने, जहाँ पर जो है चिन्ह दिखाई दे दें या शब्द दिखाई दे दें वहाँ पर संबंध कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अधिकरण कारक। यह क्या होता है तो क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तो जो अधिकरण कारक होता है इसका चिन्ह जो होता है में पर होता है।
क्या होता है, में पर, या तो में रहेगा या तो पर रहेगा, ऊपर भी देखने को मिल जाता है। तो तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तो यहाँ पर लगा हुआ है इसलिए अधिकरण कारक। दुकान पर कोई नहीं था, यहाँ पर भी पर है इसलिए यहाँ भी अधिकरण कारक है। और यहाँ पर लास्ट जो हमारा कारक बनता है संबोधन कारक, किसी को पुकार कर संबोधित जहाँ पर किया जाएगा वहाँ पर संबोधन कारक होगा। यानी कि आपको जो है एक्सक्लेमेशन चिन्ह, संबोधन जो चिन्ह होता है यह आपको देखने को मिलता है इस कारक में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये तो डिटेल्स पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन की। तो चलिए देख लेते हैं, लगभग 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक, यहाँ पर पहला प्रश्न है, राम सेवक को कंबल देता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद में कौन सा कारक है, सेवक को, तो को किस में लगता है, संप्रदान कारक में लगता है, को के लिए, के लिए। ठीक है, और देता है तो देने या लेने का काम किस में होता है, तो संप्रदान कारक में ही होता है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वह अगले साल को आएगा, तो यहाँ पर अधिकरण, ठीक है, अधिकरण कारक है। और अधिकरण जो है में पर होता है। ठीक है, क्या होता है, में पर, अधिकरण कारक की पहचान जो होती है में पर होता है, वह अगले साल आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, तो कर्ता ने होता है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि कर्ता कारक वाला वाक्य कौन सा है, तो कर्ता कारक वाला वाक्य जो है ऑप्शन ए है, मोहन को जाना है, यहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, से या के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, तो करण कारक। ठीक है, करण कारक जो है परसर्ग से या के द्वारा होता है, अधिकरण जो होता है में पर होता है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो यहाँ पर जो है बस से पाठशाला जाते हैं, तो कर्ता से, कर्ण से या के द्वारा, तो किसी के साथ, ठीक है, यंत्र हो, किसी का प्रयोग किया जाए, वहाँ पर कर्ण कारक होता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कर्ण कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर जो है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो यहाँ के लिए, ठीक है, को या के लिए संप्रदान होता है, तो यहाँ संप्रदाय लिख उठा है। यहाँ पर अगर ना लिख दिया गया होता संप्रदान तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, तो उन्हें होगा, क्या होगा, उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है, उससे अच्छे तो आप हैं। ठीक है, यहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या है, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को अलग कर दिया गया है। वह मुझे से अलग रहता है, तो यहाँ पर जो है आपका अपादान कारक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलगाव की चर्चा हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, तो हमसे। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, तो जो है अपादान कारक का चिन्ह जो होता है से अलग के लिए होता है। राम की चाय चरती है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो संबंध कारक है। राम की गाय का की के जहाँ पर लगता है वहाँ संबंध होता है। माँ का लड़का, यहाँ पर भी आपका संबंध कारक ही का प्रयोग हुआ है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, उस जगह पर, ठीक है, अधिकरण में पर होता है, तो उस जगह पर जो है एक सभा आयोजित होने जा रही है। नेक्स्ट है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, तो यहाँ अधिकरण में पर होता है, तो यहाँ देखिए सम्मान में पूछा गया है। ठीक, अधिकरण कारक है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, तो अधिकरण, क्यों, क्योंकि यहाँ पर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, तो अधिकरण में पर होता है, यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो यहाँ 3 मिनट में, तो अधिकरण जो होता है में पर होता है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कुर्सी पर जो है मास्टर जी बैठे हैं, तो इसमें जो है कुर्सी में कौन सा कारक लगा हुआ है, तो कुर्सी
पर आगे देखिए तो इसलिए यहाँ पर जो है अधिकरण में पर लगा है। नेक्स्ट देखिए कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो बच्चों के लिए, तो के लिए जो होता है वह एक क्या है, परसर्ग है। ठीक है, क्या है, परसर्ग है। संप्रदान को के लिए, तो यहाँ संप्रदान कारक भी है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है, तो शिक्षक ने, तो कर्ता ने, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है एक उसने टेढ़ी चाल चली, तो किसने, उसने, तो कर्ता ने। नेक्स्ट है ने किस कारक का चिन्ह होता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है। माँ ने जो है बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर जो है कौन सा कारक है, तो यहाँ पर जो है कर्म को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा, तो यहाँ पर को साइलेंट है यानी दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है कि द्विकर्मक वाक्य में जो है कर्म कारकी या विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है, तो गौण कर्म पद के साथ जो है प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है कि कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, यहाँ रेखांकित पद कौन सा कारक है, कानो की सुनी बात को, ठीक है, करण से, ठीक है, कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो, तो यहाँ करण जो होता है से या फिर जो है के द्वारा होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है। यह ताले की चाबी है, तो यहाँ पर जो है संप्रदान कारक है, और संप्रदान कारक की पहचान क्या होती है, को के लिए होता है, तो यहाँ यह ताले के लिए चाबी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिमोहन अपनी बहन को जो है पुस्तक देता है, तो यहाँ पर जो है बहन को, तो यहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, संप्रदान जो होता है को के लिए होता है। नेक्स्ट है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर अलगाव का बोध हुआ है, इसलिए से अलग अपादान कारक का प्रयोग है। नेक्स्ट है यहाँ पर संबंध कारक बताने वाले वाक्य को पहचान करना है, तो राधा का कुत्ता, तो यहाँ पर राधा का कुत्ता, यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि अधिकरण कारक में पर होता है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो इस कारक में त्रुटि क्या है, तो कारक की त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, तो यहाँ पर जो है गलत है, पथ पर होगा, तो यहाँ पर कारक संबंधी गलतियाँ हुई हैं। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, अधिकरण कारक पर का प्रयोग होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए, घोंसले में जो है चिड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, घोंसले में चिड़ियाँ हैं, तो अधिकरण में पर होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो वाहनारूढ़, ठीक है, क्या, वाहनारूढ़, तो वाहन में रूढ़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कौन सा क्वेश्चन है कि 39 है, तो लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अलगाव हो रहा है। नेक्स्ट है कि चूहा बिल से बाहर निकला, यहाँ पर भी अलगाव हो रहा है, इसलिए अपादान कारक है। नेक्स्ट देखिए किस वाक्य में संप्रदान कारक है, तो संप्रदान कारक जो है राजा ने निर्धनों को जो है कंबल दिए, संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है को के लिए। चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पर जो को के लिए प्रयोग होता है अधिकतर देने या लेने में इनका प्रयोग किया जाता है। कौन सा कारक है, बिल्ली छत से कूदी, तो यहाँ भी अलगाव हो रहा है, तो अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। ईंट छत से ईंट गिरी, तो छत से ईंट गिरी अपादान कारक क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग हो रहा है। पेड़ से बंदर कूदा, तो यहाँ पर भी अलगाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि से विभक्ति में जो है किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, तो करण से द्वारा के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं, तो कुल 8 भेद हैं कारक के केज के। ठीक, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो कर्म को, तो यहाँ ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में जो है कारक है, तो सेवा सत्कार से है, तो यहाँ पर जो है आपका कर्ण से द्वारा। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, तो घर से निकला, तो यहाँ पर जो है अलगाव हो रहा है, तो इसलिए अपादान कारक है। अलग होने के बोध का जो कारक होता है उसको अपादान कारक कहते हैं, से अलग इसकी पहचान है। वह घर से बाहर गया, तो यहाँ पर भी जो है अपादान कारक ही प्रयुक्त हुआ है।
नेक्स्ट है कि वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वह कार मेरी है, तो यहाँ पर जो है संबंध कारक दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला जो कारक होता है वह अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में पर होता है, इसकी पहचान तोता डाल पर बैठा है, तो यहाँ पर जो है अधिकरण कारक क्यों, क्योंकि अधिकरण कारक की पहचान में पर होता है। नेक्स्ट है कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं, तो जो है कुल 6 कारक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक के भेद हैं, तो कारक के जो भेद हैं कुल वह 8 भेद हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है, तो जो है कर्म को होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, तो दशरथ। कौन सा शब्द रखता है, दशरथ। नेक्स्ट देखिए, उसने उसे छल से पराजित किया, छल से में कौन सा है, तो करण कारक क्यों, क्योंकि यहाँ पर संबंधित प्रकार से दिखाया जा रहा है, तो छल से। ठीक है, तो यहाँ से या के द्वारा जो है किसके लिए होता है, करण के लिए होता है। करण कारक किस वाक्य में है, तो जो है वह कलम से लिखता है, किसी का सहारा लिया जा रहा है, यहाँ पर करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक में जो है करण कारक के विभक्ति चिन्ह का जो है प्रयोग हुआ है, वह कौन सा वाक्य है जहाँ पर करण कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है, तो यहाँ पर से के द्वारा का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, तो यहाँ ऑप्शन ए में करण कारक का प्रयोग हुआ है। चलिए अपने लास्ट पेज पर हम लोग आ चुके हैं, तो देखिए कि अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है, तो राम ने जो है अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, तो यहाँ अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, क्यों, क्योंकि अपादान कारक जो है वह से अलग से प्रदर्शित होता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर भी अलगाव हो रहा है, इसलिए अपादान कारक है। अपादान कारक जो है किस वाक्य में है, जहाँ पर भी अलगाव होगा वहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहीं पर जो है अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि वह घर से गया, वह घर से बाहर गया, यहाँ पे अलगाव हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी अपादान कारक करेक्ट है। नेक्स्ट है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूरी है, इस वाक्य में जो है घर से कौन सा कारक है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर, तो यहाँ पर जो है अधिकरण जो होता है में पर होता है, तो अधिक टेलीफोन पर बोला गया है, तो इसलिए अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण में पर होता है, यहाँ पर ऑप्शन डी लिखा गया है क्या, करण कारक। तो करण कारक जो होता है से के लिए होता है, से द्वारा टेलीफोन से बात करूंगा, तो यही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। चलिए ठीक है, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टेलीफोन से किसी का सहारा लिया जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती हैं या दूर जाती हैं, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है अलगाव की स्थिति में। ठीक, एक वाक्य में जो है अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, वह कौन सा कारक है, तो यहाँ पर जो है तीर से कमान का छूटना तो अपादान कारक होता ही है। तो यहाँ पर लड़का बाजार से लौटा, तो यहाँ पर जो है अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्थिति से दूसरी स्थिति बदल गई है। नेक्स्ट है कि अलग होने के बोध का कारक जो होता है वो उसको अपादान कारक कहते हैं। काकी के रारी रे जो होता है किस विभक्ति में प्रयोग होता है, तो संबंध कारक में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए, को के लिए जो है अधिकरण कारक के लिए, ठीक है, संप्रदान को के लिए होता है, अधिकरण में पर होता है, कर्म को होता है, कर्ण से द्वारा होता है, संबंध काकी के रारी रे होता है। नेक्स्ट देखिए कि में और पर में जो है विभक्तियों या परसर्गों का प्रयोग किस कारक में होता है, तो अधिकरण में पर होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि मोहन खाता है, तो मोहन खाता है, तो यहाँ कर्ता कारक है, क्यों, क्योंकि कर्ता ही कर रहा है, जो कुछ कर रहा है। हरि मोहन को मारता है, तो यहाँ पर जो है कर्म कारक है, क्यों, क्योंकि कर्म हो रहा है मारने का।
नेक्स्ट देखिए कि माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, इसमें कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। क्यों? क्योंकि संप्रदान कोय के लिए में ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ पर अलगाव हो रहा है इसलिए अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। तो यह जो है हमारा कारक का वीडियो कंप्लीट होता है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यह जो चिन्ह बना हुआ है इस चिन्ह को क्या कहते हैं यह भी कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।